नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आपका जो 10th का जो अध्याय नंबर 2 चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उसका पार्ट 7 लेके आप लोगों के बीच आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्न बहुत शानदार तरीके से हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन को कुछ बेसिक भी सीखना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परिमेय संख्या के बारे में सिखा दिया आपको, और मैंने आपको कहा था कि परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए बच्चों। ये एक कहानी थी किसकी, परिमेय संख्या की। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कहा था अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और अपरिमेय संख्या की जब कहानी आपको समझाई थी तो उसमें मैंने कहा था अनावृति अशांत। अनावृति अशांत बच्चों, अनावृति अशांत अगर आप लोगों ने कल अच्छे से वीडियो देखा है, पार्ट 6 को अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाके जरूर देखिए। अनावृति अशांत एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान दे दीजिएगा। और मैंने आपको समझा दिया था कि शांत दशमलव संख्या क्या है बच्चों, शांत दशमलव है जो परिमेय है, क्या है, परिमेय है बच्चों। और साथ ही कहा था आवर्ती अशांत क्या थी बच्चों, आवर्ती अशांत भी परिमेय ही थी अपनी, क्या थी, परिमेय। और इसी के साथ एक और बात हुई थी, वो बात है कि मैंने आपको कहा था सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या की बात की थी, यानी इसकी परिभाषा फिर लिख रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए। दो संख्याएं जिनका मसप 1 हो साथियों, कितना हो, 1। मसप अगर 1 हुआ तो वो सह अभाज्य संख्या होगी, हो तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं बच्चों। अब सह अभाज्य संख्या के अगर युग्म की बात करूं, जैसे 3,5, 5,10, इस दोनों का मसप अगर देखूं तो मसप कितना है बच्चों, 1। लेकिन इन दोनों का मसप अगर देखूं तो कितना है बच्चों, 5। सीधी सी बात है, ये तो सह अभाज्य है लेकिन ये सह अभाज्य नहीं है। मसप 1 आना चाहिए, मसप 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि वो सह अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। तो प्रश्न की शुरुआत कर रहा हूं मैं, और एग्जाम में जो प्रश्न आपके 3 नंबर का अक्सर पूछा जाता है उस प्रश्न की बात करूंगा। और जरूर आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, पहले समझिएगा जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। और पार्ट 6 अच्छे से देखोगे तो ये चीज़ें सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एक प्रश्न लेता हूं, पहले बेसिक यानी प्रश्नावली 2.3 की ओर बढ़ने से पहले एक प्रश्न हल कर लेते हैं, और उससे अपनी पूरी प्रश्नावली की बात क्लियर हो जाएगी। एक प्रश्न ये है कि सिद्ध करो। अक्सर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है, आज अपन बढ़िया से हल करते हैं इसे। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट बोला है, स्पष्ट बात बोल दी है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को सिद्ध करके बताओ बच्चों, क्या सिद्ध करना है। तो अब करना क्या है, इसका हल करेंगे। लेकिन आपको सीधी सी बात एक ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के प्रश्नों की जब मैं शुरुआत करूंगा तो शुरुआत के समय में इसका विरोधाभास यानी इसका उल्टा यहाँ पे मानूंगा। इसका उल्टा कैसे, कि यहाँ पर इसने कहा है कि √2 एक अपरिमेय है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। मैं इसका उल्टा लेता हूं, उल्टा यानी कि मैं इसको मानूंगा कि ये एक परिमेय है। क्या मानूंगा, ये तो सिद्ध करनी है कि अपरिमेय है, लेकिन मैं यहाँ पे मान रहा हूं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों इस प्रश्न के लिए। जैसे √2 बराबर a/b लिखा है, मैंने क्या लिखा है, a/b। ये मैंने a/b क्यों लिखा, इसका अर्थ क्या है, ये एक परिमेय संख्याओं से रिलेशन दर्शा रहा है। रिलेशन कैसे, कि √2 बराबर a/b अपन ने माना कि ये परिमेय संख्या है। अब देखो ये चीज क्यों ले रहा हूं,
मैंने इसको परिमेय संख्या माना है। अगर ये विरोधाभास सत्य साबित नहीं हुआ, यानी जो चीज अपन ने मानी है वो सत्य सिद्ध नहीं हुई, तो अपन अंत में क्या कहेंगे कि ये विरोधाभास जो अपन ने माना वही सही नहीं हुआ, तो फाइनली ये चीज अपरिमेय है। यहां पर ये ए बट्टा बी, यहाँ ए व बी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। और b नॉट इक्वल 0 है, b 0 के बराबर नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। और सबसे बड़ी बात कि वह a तथा b सह अभाज्य हैं। क्या है बच्चों, सह अभाज्य। और अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। अर्थात a व b का मसप 1 है, a व b का मसप 1 उभयनिष्ठ a व b में कुछ नहीं है। कुछ नहीं यानी समझ गए होंगे। अगर इस प्रश्न को हल करते समय अगर अपने को इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिल गया तो बिल्कुल ये प्रश्न वही विरोधाभास के कारण गलत हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपन। ये चीज आपको लिखनी है। पहले बट्टे में 1 ले रहा हूं बच्चों, और यहां पे कर रहा हूं सबसे पहले वज्र गुणा। क्या कर रहा हूं, वज्र गुणा। b का गुणा √2 से, a का गुणा 1 से, a का गुणा 1 से बच्चों, और b का गुणा √2 से। यहां पे देखिए a इंटू 1 a आएगा और ये b √2 आएगा। अच्छे से समझ में आ गई होगी बात आपको। अब दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बच्चों क्या कर रहा हूं, वर्ग। और वर्ग अच्छे से करते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। इधर भी a का वर्ग और इधर b √2 का वर्ग, वर्ग करते हैं। a का वर्ग होता है बच्चों a², b का वर्ग b², लेकिन इस √2 का क्या होगा, √2 का वर्ग होता है 2। कितना होता है, 2। तो कुल मिला के कहानी ये आ गई। समीकरण 1 को स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि a² बराबर 2b²। यही कहानी बन रही है। जब अपन ने इसको परिमेय माना तो यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है वो देखिए क्या बन रहा है। ये 2 अगर यहाँ से इधर भेजूं तो ये 2 क्या जाएगा, a² के बट्टे में जाएगा बच्चों। क्या जाएगा, a² बराबर 2b², b² के गुणे में कौन है, 2 यहाँ से इधर आएगा तो किसके बट्टे में, a² के बट्टे में। अब देखिएगा पूरी कहानी आपको क्लियर कर देते हैं। कहानी ये है कि a², इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए पता चला कि a² 2 से विभाजित है। a² में किसका भाग जाता है बच्चों, 2 का। a² में किसका भाग जा रहा है, 2 का। अब जैसे मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, अगर 2 के स्क्वायर में 2 का भाग दूं, यानी 2 का स्क्वायर यानी होता है 2 × 2, भाग जाएगा, नो डाउट जाएगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में नीचे दी गई अंश का, एक संख्या का वर्ग वो अंश में है और उसके बट्टे में कोई संख्या है, उसका भाग अगर उसमें जा रहा है बच्चों तो 100% वो जिस संख्या का वर्ग है उसमें भी उसका भाग जाएगा। अर्थात अगर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा बच्चों। a भी 2 से विभाजित हैं, a भी 2 से विभाजित हैं। कहानी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझनी है कि अपन ने a और b को क्या माना बच्चों, सहअभाज्य। सहअभाज्य यानी उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जबकि a यहाँ पर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। अभी तक a किससे विभाजित हुआ है, 2 से। अब आगे बढ़ूंगा और b भी देखते हैं कि b किसी से विभाजित तो नहीं हो रहा है, तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 रखते हैं अपना। और यहाँ पर मैं a बराबर 2c मानता हूँ। a बराबर क्या माना, a बराबर 2c, जहाँ c बराबर पूर्णांक संख्या है, c भी क्या है, पूर्णांक संख्या है बच्चों। a बराबर 2c लिया है मैंने, a किसके बराबर लिया है, 2c के। यहाँ पर c क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और अभी मैं बहुत सारे प्रश्नों की कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ, इसलिए एक प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। a बराबर 2c, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ में क्या करने वाला हूं, वर्ग। इधर भी करूंगा और उधर भी करूंगा। a²
2c का स्क्वायर, ये a स्क्वायर बना, ये 4c स्क्वायर बना। तो यहां पर देखिए ये आपका समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 में ये एक यहां पे रख देता हूं। समीकरण 2 में एक रखने पर बच्चों, क्या रखने पर, एक रखने पर, एक में देखो a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर बराबर किसके हैं, 2b के, 2b स्क्वायर। तो यहां पर रखता हूं 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। गुणे वाला जो 2 है इधर आएगा तो b स्क्वायर बट्टा 2 बराबर c स्क्वायर। अतः यहाँ पे जो लाइन लिख रहा हूं कि वो है b स्क्वायर 2 से विभाज्य है बच्चों, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाज्य है। कहानी ये स्पष्ट हो गई कि a में 2 का भाग जाता, b में भी 2 का भाग जाता, दोनों में एक चीज उभयनिष्ठ निकल के आ रही है, वो कौन है, 2। दोनों में एक चीज उभयनिष्ठ निकल के आ रही है, वो चीज कौन सी है, 2। और वो चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कहानी आपको उसके बाद में लिखनी है। ये सबसे पहले ये लिखिएगा, फिर वो, और यहाँ वाली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, अच्छे से देखिएगा। a व b दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, जबकि हमने शुरू में a व b को सह अभाज्य माना। क्या माना, सह अभाज्य, समझ गए ना, सह अभाज्य अर्थात a व b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है साथियों, कॉमन नहीं है। अगर a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो यहाँ पर 2 कैसे आया। अगर ये उभयनिष्ठ हैं, a और b 2 से विभाज्य, जबकि हमने शुरू में a व b को सह अभाज्य अर्थात a व b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है माना था, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत हैं। और विरोधाभास के कारण, किसके कारण, विरोधाभास के कारण ये √2 क्या है बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि a भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है। और ये कहानी यहीं पे इस प्रश्न को गलत साबित कर रही है कि हमने तो माना था कि a और b दोनों का मसफा 1 होना चाहिए, यानी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि इसने कह दिया उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर ये परिमेय माना था अपन ने, लेकिन ये विरोधाभास हो गया और ये चीज क्या सिद्ध हो गई, अपरिमेय सिद्ध हो गई। तो अब ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें √2 को क्या सिद्ध करना था बच्चों, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। अब देखो यहां से जितने प्रश्न उठते हैं इसके ऊपर आधारित मैं सारे आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, साथ में पूरा वीडियो देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, प्रश्न वो आप करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पर √3 आ सकता है, √5 आ सकता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बना तो वो प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगा। प्रश्न रूप पर रूट आएगा और अंदर अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं व एक का ही भाग जाता हो, जिसमें स्वयं व एक का ही भाग जाता हो। तो यहाँ पर देखो ये 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न इसी तरीके से होंगे। जैसे प्रश्न है √7, √11, ये सारे प्रश्न इस कैटेगरी में हैं। जैसे एग्जामिनर आपका प्रश्न बना दे, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 का बना दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको करना ही है ये पूरी चीज। लेकिन यहाँ 2 की जगह क्या लिख देना बच्चों, 3। देखो पूरा समझा रहा हूँ वापस। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको ये सिद्ध करने का बोल दिया, ये चीज आपको लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 कर दोगे। यहाँ पर भी 3 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों, 3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। तो कुल मिला के बात यहाँ ये घूमेगी, a स्क्वायर के बट्टे में 3 का भाग जाता है। जिस प्रकार यहाँ 2 से विभाजित हुआ, ये अब की बार 3 से विभाजित है, फिर ये 3 से भी a भी विभाजित होगा।
जैसे जब रूट 2 की बात हुई थी तो 2a² 2 से विभाजित था और a भी 2 से विभाजित था। तो यहाँ पर जब रूट 3 की बात होगी तो ये a² 3 से भी विभाजित होगा और यही a² आपका ये a² 3 से भी विभाजित होगा और यही a आपका 3 से विभाजित होगा। तो ये कहानी आगे को कैसे जोड़ेंगे अपन, यहाँ पर a बराबर 2c लिया है, जब रूट 2 था तब 2c लिया। अब की बार बच्चों अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर 3c क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में रूट 3 है बच्चों। जब रूट 2 की बात थी तब 2c से कंपेयर किया, यहाँ पर बात हो रही है रूट 3 की, तो स्क्वायर करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ 3 लिखा यहाँ 9। और आपको मालूम है कि समीकरण नंबर 2 में 1 रखूंगा तो 1 में अब क्या आ गया है, a² की जगह क्या लिखूंगा, 3b², यहाँ पर 3b²। और उधर क्या लिखूंगा बच्चों, उधर तो है 9c²। 3 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 3 बार, यानी b² बराबर 3c² बनेगा। अच्छे से देख लीजिए, जब रूट 2 की बात होगी तो सब जगह 2 चलेगा, जब रूट 3 की बात होगी तो सभी जगह 3 को अपन यूज करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर c के गुणे वाली चीज इधर आएगी तो क्या आएगा बट्टे में, 3 आएगा बच्चों। और 3 आएगा तो ये b² 3 से विभाजित होगा और ये b भी किससे विभाजित होगा, 3 से। कुल मिला के जब a² 3 से विभाजित है तो यहाँ पर a भी 3 से विभाजित, उधर b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि a व b दोनों किससे विभाजित है बच्चों, 3 से। किससे विभाजित है, 3 से। पहले 2 से था जब रूट 2 का प्रश्न था, 3 से विभाज्य है। अतः a और b सह अभाज्य, अर्थात a व b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अपन ने कुछ भी उभयनिष्ठ में नहीं माना था, अर्थात जबकि ये गलत है। विरोधाभास के कारण रूट 3, कौन, रूट 3 भी क्या सिद्ध हो गया, एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध हो गई, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है, इन स्टेपों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो ये है बच्चों, आपको यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1, उसके बाद दूसरा ये है बच्चों, उसके बाद अंततः इन दोनों चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपके सामने हैं जो मैंने समझा दी है। यहाँ पर अगर रूट 7 का पूछता तो सब जगह 7 आ जाता और 7 का ही भाग लगता। आराम से समझ में आ गया आपको। आप यहाँ पर a बराबर 3c लिया, अगर रूट 7 होता तो a बराबर 7c लेते। आगे बढ़ते हैं और आगे में आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न, आज अपन एक प्रश्न हल करते हैं और वो प्रश्न भी अच्छे से समझिएगा। प्रश्न अच्छे से समझने का अर्थ, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बेसिक अच्छे से समझा दिया है, और बेसिक अगर समझ में आ गया तो फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पूरा विधि अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको नो डाउट 3 नंबर का प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उसमें आपको पूरे नंबर 100% मिल जाएंगे। प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए। प्रश्न है पहला आपके प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। प्रमाणित करना है आपको कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब प्रमाणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न अभी तक का जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट उससे अलग है, उससे थोड़ा हटके हैं। यहाँ पर इसका हल देखिए, अगर ये थोड़ा सा अलग है तो अपन भी अलग हल करते हैं। इसको शुरुआत वहीं से होगी, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इस संख्या को क्या माना बच्चों, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 बराबर a बट्टा b, यही लिखोगे आप।
लेकिन इसमें वो कुछ ज़्यादा इतनी माथापच्ची लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a तथा b क्या है? पूर्णांक। a तथा b क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या व b नहीं है बराबर किसके बच्चों? 0 के। b बराबर नहीं है 0 के। अच्छे से बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या कहानी होगी, यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिए। ये वाला √3 आपको ऐसे प्रश्नों में कोशिश करनी है √3 को इधर रखना है, बाकी सारी चीज़ों को उधर दीजिए, उधर फेंक दीजिए। यानी ये -√3 इधर, और यहाँ पे कर रहा हूँ पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर -√3 इधर है, बराबर में a/b है। ये 5 उधर जाएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखें -√3 बराबर इसके बट्टे में एक लसपा कितना आएगा? b आएगा। b आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? a - 5b। वापस रिपीट कर दूं, अच्छे से देखिए, ये 5 उधर गया, माइनस का हो गया। आपको विरोधाभास उत्पन्न करना है कि आपने जो परिमेय माना है वो गलत है। परिमेय माना आपने, लेकिन ये गलत हो रहा है अंत में, और गलत होते ही क्या चीज़ सिद्ध हो जाएगी? कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों ये भी। 5 उधर गया, माइनस हो गया, 5/1 लिखा, 5/1 लसपा आया b, a - 5b। लेकिन पहले इस माइनस का यहाँ से हटाते हैं। अगर ये माइनस उधर भेजूं तो ये a हो जाएगा माइनस का, और ये -5b हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे देखो √3 बराबर, ये माइनस यहाँ गया तो ये हो गया माइनस का, और -5b हो गया प्लस का, यानी 5b - a/b। आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ हो गई माइनस की और ये हो गई प्लस की, आगे आ गई। लेकिन अब यहाँ पर विरोधाभास हो चुका है। विरोधाभास किस बात का? देखो, अतः इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ, समीकरण 1। अतः समीकरण 1 में 5b - a/b एक क्या है? एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ये कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप? ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ने a और b को क्या माना? पूर्णांक माना। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस और माइनस दोनों तरफ कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। चलो ठीक है, इससे क्या होगा सर? ये वाली चीज़ आप यहाँ क्यों लिख रहे हो? इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ होगी बच्चों कि 5b - a/b एक परिमेय संख्या है, इसका प्रमाण मिल जाएगा। प्रमाण कैसे? यहाँ पर लिखता हूँ 5b - a/b। कोई भी एक मान उठाते हैं, मान यानी b बराबर लेता हूँ 1 और a बराबर लेता हूँ 2। अगर ये दोनों रखने के बाद में ये अगर परिमेय संख्या आ गई तो अपनी बात सत्य है, और ये चीज़ प्रत्येक स्थिति में सत्य होगी। देखिए 5 × b का मान 1, a का मान 2, b का मान 1, तो 5 - 2 बट्टे में 1, 5 में से 2 गया 3 बट्टे में 1। ये चीज़ क्या बता रही है आपको बच्चों? ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्या? प्रत्येक स्थिति के लिए ये सत्य है। ये बात प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये चीज़ बट्टे में है, और a और b को अपने शुरुआती स्टेज में ही क्या मान लिया? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखो और ले लेते हैं कोई उदाहरण। माना a बराबर 2 और a बराबर क्या मान लिया बच्चों? 2, और b बराबर ले लिया 3। यहाँ पर मैं रखता हूँ ये मैंने इसको परिमेय माना है, यानी प्रत्येक स्थिति, हर स्थिति के लिए ये चीज़ 100% सत्य होगी। प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य होगी बच्चों। इस चीज़ को विशेष अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। a की वैल्यू, b की वैल्यू तो है 3, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, और बट्टे में है b का मान 3। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या निकल के आता है? 15 - 2/3, यानी 15 ये हो गया 13/3। कुल मिला के पूरी बात यहाँ पे आपको उधर समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन लिखी है वो हमेशा सत्य होगी। अगर ये पूर्णांक है तो 5b - a/b क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या है। अतः अब देखिए समीकरण 1 में 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय है, और √3 को अभी सिद्ध किया। अतः √3 जबकि यहाँ पे लिखेंगे, जबकि √3
एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अतः विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो गई। अच्छे से समझ में आ गई बात। यहीं तक आपको ये करना है। अगर ऐसे प्रश्न मिल जाए तो पक्षांतरण करें, इधर रूट वाली संख्या रखें, लेकिन प्लस माइनस का विशेष ध्यान दिया। जैसे माइनस को उधर भेजा मैंने, ये माइनस हुआ, ये वाली चीज़ माइनस और ये प्लस हो जाएगी, तो कुल मिला के 5b माइनस a यही बनेगा। और इससे आपको स्पष्ट हो गया कि ये तो है परिमेय और ये है अपरिमेय, तो विरोधाभास हो गया, तो पूरी अपरिमेय सिद्ध हो गई। और ये वाली चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है बच्चों। ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या वाकई ये सर ने जो चीज़ लिखी है 5b माइनस a बट्टा b, क्या वाकई एक परिमेय संख्या है या नहीं, क्या वाकई एक परिमेय संख्या है या नहीं। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझनी है शानदार तरीके से। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको। कुछ प्रश्न कैसे कि आपको प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन आगे वाले प्रश्नों की। उससे पहले कुछ प्रश्न जो आपको अच्छे से हल करने हैं, और हल करके आपको, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से उनका सॉल्यूशन के लिए आपको तरीका आपने क्या अप्लाई किया वो वाला तरीका 3 स्टेप में भी आप टाइप करके भेज सकते हैं। प्रश्न है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। यहाँ पर ऐसे कैसे √5 की जगह आप एक प्रश्न और लिख लीजिए। प्रश्न ये है कि सिद्ध करो कि √7 क्या √7 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार हमने √2 को किया उसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल करिएगा। और भी प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि सिद्ध करो कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। और आज के वीडियो के लिए आपके ये प्रश्न और ज़रूर करिएगा हल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के आगे जो भी प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को भी अपन शानदार तरीके से और कम समय में हल करने का तरीका। कम समय में हल यानी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और समय भी कम लगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि आपके एग्ज़ाम में आप इन प्रश्नों को कम समय में कर पाओ। उसके लिए आपको एक चीज़ ही दिमाग में फिक्स करनी है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 और 3 की बात करेंगे। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।